जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। वरिष्ठ भाजपा नेता और नगरोटा के विधायक देवेंद्र सिंह राणा का निधन, एनसीआर के अस्पताल में ली अंतिम सांस। जेएनसी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने देवेंद्र सिंह राणा के असामयिक निधन पर प्रतिक्रिया की व्यक्त और उनकी आत्मा की शांति की दुआ। कुलगांव में पेश आया एक आगजनी का मामला जिसमें कई घरों को हुआ नुकसान। और बाल निकेतन अम्फला जम्मू में न्यू यंग ब्लड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दीपावली का पर्व मनाया गया। अब समाचार विस्तार से। वरिष्ठ भाजपा नेता और जम्मू कश्मीर के नगरोटा विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा विधायक देवेंद्र सिंह राणा का बीती रात को हरियाणा के फैजाबाद के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। राणा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के छोटे भाई थे। उनकी मौत की सही वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है। भाई के निधन की खबर पाकर मंत्री जितेंद्र सिंह उनके आवास पर पहुंचे हैं। उनके निधन पर जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने भी अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज देवेंद्र सिंह राणा के असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट किया है और उन्होंने कहा कि भगवान ने उन्हें हमसे जल्दी ही छीन लिया और कहा कि वह एक बहुत अच्छे नेता और उससे भी अधिक उम्दा और नेक दिल इंसान थे जो जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई के लिए काम करते थे। ये बहुत ही नेक आदमी था। हमारे साथ इसके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, मगर 2021 में इसने नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ दिया। मगर हम लोगों ने कभी भी कोई अल्फाज इसके खिलाफ नहीं कहे, क्योंकि हमारे साथ रहा, हमारे साथ उठा बैठा, हमारी जमात को मजबूत किया, इतना कर सकता था। मगर फिर मौत जो है वो अटल है और वो किसी को छोड़ती नहीं है। जो आया है उसने जाना है। मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह इस पर रहम करेगा, इसके गुनाहों को अफू करेगा और इसके खानदान को हिम्मत देगा कि वो सदमा बर्दाश्त कर सके। बहुत छोटा खानदान है, बच्ची अभी शादी भी नहीं हुई है, बेटा अभी 1 साल पहले विलायत पढ़ने गया था, तो काफ़ी इनकी बेगम के ऊपर भी काफ़ी अब जिम्मेवारियां हैं। अल्लाह करे कि वो ये बोझ उठा सके। हमारी तो यही थी कि हम उस ख़ानदान के साथ काफ़ी वक्त से जुड़े हुए हैं। मेरे वालिद के वक्त से इनके अब्बा जो थे वो बड़े इंजीनियर थे और वफादार थे इस रियासत के भी और शहरी कश्मीर के भी। मैं यही कहूँगा कि हम लोग इस सानिया में उनके साथ हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इनके ख़ानदान को सलामत रखे और जो मुश्किलें आएंगी उनको आसान करे। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष कुपवाड़ा जावेद कुरैशी ने भारतीय जनता पार्टी के नेता और नगरोटा के विधायक देवेंद्र सिंह राणा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है, जिनका कल रात को निधन हो गया। जावेद कुरैशी ने देवेंद्र सिंह राणा को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वे एक ईमानदार नेता थे जिन्होंने हमेशा लोगों की सेवा की और पार्टी की मजबूती के लिए काम किया है। उनकी सेवाओं और बलिदानों को सदैव याद रखा जाएगा। कश्मीर में सबसे बड़ी दुखद खबर जो सवेरे शॉकिंग न्यूज थी, आज भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े कदावर लीडर देवेंद्र राणा इस दुनिया से रुखसत चले गए। देवेंद्र राणा साहब वो शख्सियत थी जिसने खासकर जम्मू कश्मीर अवाम के दिलों में एक जगह बनाई थी और जिसकी बुलंद आवाज हर जगह गूंजती थी और जिस तरीके से गरीब और इस मजलूम कौम की देवेंद्र राणा साहब ने खिदमत की है, ये सबसे बड़ा लॉस है जम्मू कश्मीर के अवाम को
और उन गरीबों और उन मजलूमों और उन मिस्कीनों को जो इनके सहारे में चलते थे। देवेंद्र राणा साहब सबसे बड़ी शख्सियत थी और जिस तरीके से वो अपने कार्यकर्ताओं को, खासकर किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग थे, हर एक को अपने साथ चलाने का काम करते थे। और न किसी इस जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से देवेंद्र राणा साहब की आवाज़ थी, मेरे ख्याल में सदियां अब लग जाएंगे ऐसे लीडर को कि हम भूल सकते हैं। हर वक्त देवेंद्र राणा साहब ने अपनी जगह इस जम्मू कश्मीर के अवाम में बनाई है और हर मजहब व मिल्लत के बगैर हमारे देवेंद्र राणा साहब ने काम किया है और हम अपनी तरफ से उनको खराज अकीदत पेश करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इनकी फैमिली को सब्र जमीला अता फरमाए। कुलगाम जिले में आग लगने की एक बड़ी घटना में कम से कम 3 आवासीय घर और 2 दुकानों के शेड जलकर खाक हो गए हैं। सूत्रों के अनुसार इस आग ने एक अन्य घर को भी अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे 2 मंजिला आवासीय घरों और एक गौशाला को भारी क्षति पहुंची है। एक अधिकारी ने कहा कि दादरकूट कुलगाम के जावेद अहमद परे, रियाज अहमद डार और अहमद एजाज अहमद डार के आवासीय घर आग की घटना में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। गनीमत रही कि किसी के जान जाने या अन्य किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं मिली है। हाँ, क्या मसला गो? तो रात नार यह पी कई बजे तकरीबन 2-2:30 बजे यह तो नार हिसाब रोज तकरीबन 8 बजे मे दिस बचन थप मे हड़ी वो बोन नार ये मे नार वो मे शुर बोन नबर थप मे कहीं पे बन पे ड्राई नबर बाल बाल बचे कहीं ना जी मे हेर कम नल पलव कह हेर कन मे रूद बिल्कुल कहीं खाने खतर रूद ना कहीं मे तोर मे हेर कन सह रूद बिल्कुल कहीं यह हसा वनकस मे 2 पोर मकान पे कमर गरीब घर मे नजर रूद कहीं नड़ मोजर पे दो रोपये 4 जहन तुम शाम यार गो वह क्या अपील तुहन वह क्या मत गो बाकी बाकी क्या वन एमरजेंसी स्टेशन विभाग का इंचार्ज हूँ। हमें 2:10 पे कॉल रिसीव हुई, तो जब हम यहाँ पहुँचे तो हमने देखा है 3 मकान इनमें इन्वॉल्व थे। 3 मकान उस वक्त जल रहे थे। हमारे जवानों ने बहुत काम बहुत जानफशानी से काम किया है। तो मैंने सबसे पहले फायर सर्विस हेडक्वार्टर को कॉल की कि और एक गाड़ी भेजो। यहाँ पे 3 मकान इस वक्त जा रहे हैं, तो हमने सबसे पहले कोशिश की कि ये आग और कहीं मकानों पे फैल न जाए, मगर ये मकान ऑलरेडी जल रहे थे। लोगों को पता नहीं, शायद नींद की वजह से ये उनको पता नहीं लगे, तो ये जल रहे थे। मैं अपने जवानों का और यहाँ के लोगों का सबसे बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि बहुत कोऑपरेट किया यहाँ के लोगों ने। हमारे जवानों ने भी जानफशानी से काम किया है। तो शुक्र अल्लाह ताला का कि यही 3 मकान जले हैं और कोई नुकसान, जानी नुकसान नहीं हुआ, या माली नुकसान तो बहुत हो गया है, मगर कोई जानी नुकसान अल्लाह ने बचाया सबको। जम्मू शहर के बीचों बीच एक्सचेंज रोड पर स्थित लकड़ी के एक बंद आरे दुर्गा टिम्बर में आग लगी। आग देखते ही देखते काफी ज्यादा फैल गई और सूचना मिलते ही पुलिस की टीम और दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर तुरंत पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार आग लगने की वजह पटाखों की चिंगारी को बताया गया है। पीछे तक ठीक है हाल लकड़ लगी, आप देख रहे हैं कितनी लकड़ अभी भी धुआं जो है वो उठता हुआ नजर आ रहा है। अभी जा नहीं रहे हैं, अभी फायर ब्रिगेड वाले इधर ही हैं। वो कहते कि अभी गाड़ी दूसरी भी आ रही है। वो इधर आ समझे आ इधर लीवर वाले नहीं इधर नहीं है, ये बीच में लगी दी है, बीच लगी दी है।
जी सर, क्या कहेंगे जिस तरह यहाँ पर आगजनी की घटना जो सामने आई है, किसका टाल है ये, कहाँ कैसे हुआ ये हादसा? ये अभी बाहर से एक्चुअली बंद था क्योंकि दिवाली की वजह से थोड़े लेट आए होंगे ना आज, लेकिन पता नहीं कहाँ से यहाँ कोई पटाखा गिरा ऊपर से, जहाँ हवाई गिरी है ऊपर से, उसकी वजह से जो है शुरू हुई है। लेकिन फायर ब्रिगेड वालों और पुलिस ने बहुत जल्दी की है इसमें, और विद इन सेकंड में यहाँ पहुंचे हैं। अगर विद इन सेकंड में नहीं आते तो इर्द गिर्द बहुत घर है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फायर ब्रिगेड वालों की जल्दी की वजह से जो आज आग ये बुझी है। और जितने भी यानी कि पुलिस ने भी पूरा जोर लगाया, और जो मालिक भी अभी पहुंचने वाले हैं क्योंकि बेचारा बाहर है वो, लेकिन उसने बहुत जोर लगाया बेचारे ने, उसके रिश्तेदार भी आए हैं सब, मैं भी, मेरा दोस्त है मिल वाला, इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। और हम पूरा इधर खड़े होकर सारा बाजार सहयोग दे रहा है, लेबर वाले सहयोग दे रहे हैं, आग को रोका जा रहा है जितनी जल्दी रोकते। कब लगी ये कोई मेरे ख्याल 20-25 मिनट हो गए हैं, बहुत ही जल्दी आए हैं फायर ब्रिगेड, विद इन सेकंड में पहुंचे। अभी भी देख रहे हैं यहाँ पर पुलिस ने और फायर वाला और पुलिस का बहुत अच्छा रोल रहा है इसमें, इनकी वजह से आज जो है ये आग में लगा। अभी भी देख रहे हैं आग लगी हुई है। हाँ, धुआं है क्योंकि लकड़ है ना, गीली लकड़ है तो ये धुआं रहेगा, गीली लकड़ में धुआं रहता है। कोई सर्किट सर्किट कोई नहीं सर्किट का कोई ऐसा नहीं लग रहा, कोई ऊपर से कोई पटाखा फूका गया। क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ हम अंदर बैठे थे तो देखा बाहर धुआं बढ़ा है, ठीक है। जब पास आए यहाँ पे आए नजदीक तो यहाँ से आग लगी हुई है। कब से ये हुआ? लगभग मुझे लगता है 15-20 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, आधा घंटे से ज्यादा हो गया है ना। तो फायर ब्रिगेड पहुंच गई है मौके पर पहुंच गई है। कितनी गाड़ियाँ? एक गाड़ी है, एक गाड़ी और आ गई है, ये दूसरी गाड़ी है। क्या लगता है कैसे लगी होगी आग? सर ये अभी कुछ नहीं कह सकते, शॉर्ट सर्किट हुआ है या हवाई है, दिवाली का दिन चल रहा है, कोई पता नहीं क्या। नुकसान की बात करें वो काफी हुआ सर, काफी हो गया, काफी नुकसान। तो आप क्या कहें यहाँ पर? आप लोकल हैं यहाँ पर? हम लोग साथ ही रहते हैं पीछे यहाँ। की घटना सामने आई है तो किस तरह का कंट्रोल जो है समय हो चुका है, और फायर ब्रिगेड जो गाड़ियाँ जो कितनी पहुंची थी मौके पर? बिल्कुल टोटली सिचुएशन और फायर भी अंडर कंट्रोल है। शुरुआती में दौर में जब हम यहाँ आए थे तो यहाँ फ्लेम्स जो है आसमान छू रही थी, यहाँ के लोग भी काफ़ी घबराए हुए थे, जो आस पड़ोस के लोग हैं वो भी बहुत मतलब घबरा गए थे उस टाइम पे। लेकिन यही है हमारी ट्रेनिंग, हमारे जवान्स का स्विफ्ट और टाइमली एक्शन, जो आज यहाँ के लोगों ने खुद देखा। हमें कोई ट्रैफिक कंजक्शन नहीं मिला और सही समय पे कॉल आया हमारे पास में, तुरंत हम यहाँ पर पहुँचे और विद इन 10 मिनट्स जो है हमने आग पर काबू पा लिया था। और जो नुकसान यहाँ पे हुआ है आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल 5 से 7% के बीच में नुकसान है, बाकी लगभग 93% जो प्रॉपर्टी है यहाँ उसको हमने सेव किया है। कोई जानी नुकसान नहीं है, कोई इंजरी नहीं है, और सराहनीय काम किया है। यहाँ के जो आसपास के लोग भी हैं उन्होंने कॉल करके, जो यहाँ के पुलिस के लोग हैं तो वो भी है, हाँ कर दो, चालू कर दो, 1 पॉइंट चालू कर दो। तो यहाँ के लोगों ने भी काफ़ी कोऑपरेशन दिया, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने भी काफ़ी कोऑपरेशन दिया। यही होता है, ये एक टीम वर्क होता है। जब भी ऐसी सिचुएशनें हो हम हमेशा अवेयरनेस के ज़रिए लोगों को आगाह करते हैं, प्रिकॉशंस अडॉप्ट कीजिए, प्रिवेंटिव मेजर्स ले लीजिए। तो इन्हीं सिचुएशंस में वो डील करने के लिए वो कारगर होते हैं, तभी हम यहाँ पे जो है नुकसान को कम कर पाए, क्योंकि टीम वर्क था, हर किसी ने अच्छा सहयोग दिया। और जो हमारे जवान्स हैं अपनी जान जोखिम में डाल के अंदर गए फ्लेम्स के बीच में, और आग पर तुरंत 10 मिनट के अंदर का कोई भी मतलब हादसा अगर थोड़ा सा 5 मिनट और लेट हो जाते तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ नहीं बचना था, और यहाँ पे मतलब और भी इंजरीज एंड जानी नुकसान भी हो सकता था। आग के लगने के कारण कुछ सामने आए? आग लगने के कारण तो जांच का विषय है, अभी इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद में ये देखा जाएगा कि क्या कोताही रही है, किस कारण से आग लगी है। तो हमारी तो यही कोशिश रहती है कि लोगों को हम बताते हैं एहतियात बरतें, प्रिकॉशंस लें। तो यही चीज़ें, अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो MCV बॉक्सेस डाउन करके रखें, कहीं अगर दिया जला रहे हैं तो उसको जब कहीं आप बाहर जा रहे हैं तो ये देखिए कि कहीं किसी चीज़ के साथ में ये टच ना करें। लापरवाही के कारण ही आगे लगती है, हमें थोड़ा बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, लापरवाही दूर भगानी पड़ेगी, तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। कितनी गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँची? अभी पहले तो इनिशियल फायर स्टेशन सिटी से हमने एक गाड़ी मंगाई थी, फिर हमें रीइंफोर्समेंट, क्योंकि यहाँ वाटर सोर्स की कमी है,
फिर हमने वाटर बूजर गांधीनगर हेडक्वार्टर से मंगाई और अभी काम हो रहा है, बिल्कुल सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। आग तो बुझ चुकी है, अब सिर्फ कूलिंग ऑपरेशन है। कहीं कहीं अगर नेकेड मतलब कोई हो रहा हो तो उसको हम कवर कर रहे हैं। न्यू यंग ब्लड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हर साल की तरह इस बार भी बाल निकेतन आश्रम आमफला जम्मू में बच्चों के साथ दीपावली का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष अशोक वर्मा सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने बच्चों में खाने पीने का सामान भी वितरित किया। आयो बेटे, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। शाबाश, चलो। क्या नाम है? विशाखा। क्या कहेंगे जिस तरह से आज दीपावली का? मैं दीपावली के दिन सबको हैप्पी दीपावली कहना चाहती हूँ, क्योंकि इस दिन जो राम जी थे वो अयोध्या लौटे थे और उनकी खुशी में लोगों ने घी के दीपक जलाए थे। तो मैं सबको हैप्पी दीपावली कहना चाहती हूँ। जैसे सब लोग अपने घर में दीपावली बनाते हैं, वैसे हम भी यहाँ पे दीपावली बनाते हैं और बहुत सेलिब्रेशन करते हैं। हमें बहुत मज़ा आता है यहाँ पे बहुत अच्छी, सब बच्चे यहाँ पे खुश रहते हैं और यहाँ पे हर एक मतलब फेस्टिवल को सेलिब्रेशन करते हैं। कितना अच्छा लग रहा है। क्या क्या आज आपने क्या क्या सेलिब्रेशन किया? हमने बहुत पटाखे जलाए, फिर हमने बहुत कुछ सेलिब्रेशन किया। क्या कहेंगे दीपावली का त्योहार मना रहे हैं? मतलब इस दिन राम जी अयोध्या से लौटे थे और इस दिन ही मतलब बहुत ज़्यादा खुशियों के मतलब हमें त्यौहार मिले थे और इस दिन लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और आज हमने बहुत ज़्यादा मतलब पटाखे जलाए, बहुत ज़्यादा फेस्टिवल हम हमेशा सेलिब्रेट करते हैं और हमेशा करते रहे। कैसा लग रहा है ये त्योहार? बहुत अच्छा। कितने बच्चे यहाँ पहुँचे हैं? बहुत सारे। की तरह आज भी आपने यहाँ पर सेलिब्रेशन कर रहे हैं बच्चों के साथ, क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के दिन? सबसे पहले मैं हमारे जो रैना जी, देवेंद्र रैना जी, आज उनकी डेथ हो गई है। मेरे को बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि हमने दिवाली बनानी नहीं थी। क्योंकि ये जो बच्चे हमारा परिवार है एक, इनको हर साल हमें वेट करते हैं, भाई हमें आएंगे, हमारे साथ दिवाली बनाएंगे। तो आज हमने बच्चों के साथ दिवाली मनाई है। बच्चों में द्वारा पटाखे और मिठाई फ्रूट द्वारा दी है। तो वैसे तो लोग सेवा काफ़ी करते हैं लोग, तो जो हम भी लोगों बच्चों के लिए करते हैं, तो लोगों से निवेदन करता हूँ, अगर आप लाखों रुपए के पटाखे चलाते हैं या मिठाइयाँ लोगों को बांटते हैं, तो अगर आप यहाँ पर आएँ, अगर एक बच्चे की हम हेल्प कर दें, यहाँ पर 200 से करीब बच्चियाँ हैं यहाँ पे द्वारा, हम उनके लिए ये दिवाली नहीं, हमारे लिए ये हर दिवाली रोज़ होती है। इनके पास हम वैसे भी चक्कर लगाते रहते हैं दूसरे तीसरे दिन, क्योंकि ये एक हमारा पूरा परिवार है बच्चों का। अगर हम एक आदमी भी एक बच्चे की जिम्मेवारी करें ना, हमारे देश में कभी कमी नहीं आएगी। तो हमने अपने बच्चों में आज दिवाली मनाई है, हमें आज बहुत खुशी की बात है। तो ये जो बच्चे हैं, इनको हमने पटाखे द्वारा, जैसा दिवाली घर में मनाते हैं हम परिवार के साथ, वैसे ही दिवाली इनके साथ मनाई है। तो और मेरी तरफ से इन बाल आश्रम का जो सेक्रेटरी है, जो इंचार्ज है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जो इन बच्चों को ये सेवा देते हैं, पढ़ाई की, खाने की, ये भी अपना ये एक परिवार समझते हैं। तो सभी को मेरी तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं। तो हैप्पी दिवाली। और मेरे साथ मेरे अतुल शर्मा आए हैं। एसडीपीओ पट्टन ने ओडिना पट्टन में पंडित कॉलोनी में तैनात कश्मीरी पंडित और एसएसबी कर्मियों के परिवारों के साथ दिवाली मनाई। एसडीपीओ पट्टन ने परिवारों को बधाई दी और उनके बीच मिठाइयां बांटी और सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने सुख समृद्धि की कामना की। अरे ऐसे गोल गोल घुमाओ ना इसको।
दिवाली, हैप्पी दिवाली। जी सर। हाँ, दिवाली का पैगाम है जी, ये बुराई अच्छाई की, ये पूरी दुनिया में ये हमको मैसेज देती है कि हमको अपने अंदर की बुराई को ख़त्म करना है और दुनिया को रोशन करना है, दुनिया में अच्छाई फैलानी है। बस यही इसका मेन पर्पस है इस त्यौहार का। लोगों के लिए क्या मैसेज देना होगा सर? लोगों के लिए यही मैसेज है कि अपने अंदर की बुराई को ख़त्म कीजिए और लोगों की, दूसरों की दुनिया को रोशन कीजिए, जैसे दिवाली पे करते हैं। बहुत अच्छा लगा, पहली बार यहाँ पर उड़ीना शादीपुरा ट्रांजिट कैंप में आज दीपावली सेलिब्रेट की गई है। तो यहाँ से पटन डीएसपी साहब, शाहीन साहब और SHO पटन, ये बच्चों के साथ यहाँ पर बड़ों के साथ सेलिब्रेट किया। यहाँ मिठाई लाई, पटाखे लाए, काफ़ी अच्छा लगा। और दीपावली तो है भी अच्छा त्यौहार सबके लिए, तो इससे पुलिस का यहाँ हमारे को बहुत सपोर्ट मिला, लोकल्स का सपोर्ट मिला। इससे ये फील होता है कि आने वाले दिनों में यहाँ बहुत अच्छी आपस में भाईचारा और भी बढ़ेगा। क्या मैसेज देना होगा? बस यही मैसेज है, खुश रहो, खुशहाल रहो, जहाँ भी रहो आबाद रहो। जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हमारे यहाँ पर दिवाली का दिवस मनाया जा रहा है। तो हम सिख धर्म में इसको बंदी छोड़ दिवस कहा जाता है, क्योंकि इस दिन जो हमारे सिक्स गुरु थे, गुरु हरगोबिंद सिंह जी, वो ग्वालियर की जेल से 52 राजों को छुड़वा कर लाए थे। उनकी कैद से उनको रिहा करवाया था और इस दिन रिहा करवा के वो दरबार साहिब अमृतसर गोल्डन टेम्पल पहुंचे थे। तो इसी खुशी में हम सिख संगत जो है इसको बड़ी धूमधाम से बंदी छोड़ दिवस और दिवाली मनाते हैं। और ये तो सालों से चलता आ रहा है तब से ही। और हिंदू धर्म में तो ये इसलिए मान्यता है क्योंकि वहाँ पे उनके श्री रामचंद्र थे, वो 14 साल का वनवास काट कर अपने वापिस अयोध्या में वापिस आए थे। तो उनके आने की खुशी में हिंदू धर्म में ये त्योहार मनाया जाता है। यहाँ पर हमारे SP साहब जी आए हैं, उनको न बच्चों के साथ मिठाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट की, उनके साथ पटाखे वगैरह सब मतलब खुशियाँ मनाने आए। वो 2 दिन पहले भी आए थे बच्चों के साथ और आज भी बच्चों के साथ दिवाली की खुशियाँ मनाने आए हैं। सब यहाँ पे बहुत खुश हैं इस मौके पर, दिवाली के दिवस पे। मेरी और तरफ से और हमारी पूरी बट कॉलोनी की तरफ से आप सबको दिवाली बंदी छोड़ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। तो क्या फील कर रहे हो यहाँ पे आपने पटाखे? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। सबसे पहले तो ये जो हम दिवाली मनाते हैं, इस दिन हम पटाखे फोड़ते हैं, माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। सबसे पहले तो माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, उसके बाद हम दिया जलाते हैं, पटाखे जलाते हैं, ये खुशियाँ मनाते हैं। इरिगेशन सब डिवीजन पट्टन द्वारा AEE ISD पट्टन इंजीनियर काजी रऊफ अहमद की सेवानिवृत्ति पर आज उनके सम्मान में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर उन्हें सम्मानित किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस दौरान SDM पट्टन गुलजार अहमद भी इस मौके पर मौजूद रहे। मगर वो चलो शुक्रिया तुहद मे कर ये डोडस वरियस दावत दिवान युस यम सब डिवीजन SD सबन यूता ये पटन एरियास मज टाइम दुत जो पटन के अवाम खतर ते पटन के मुलाजमन सब डिवीजन के मुलाजमन खतर डिपार्टमेंट आउटसाइड इरिगेशन फ्लड कंट्रोल फॉरेस्टस मज रूस बह इंडस्ट्रीज मज रूस बह मगर यम 1.5 वरी ये मे आव मे बसान दिस वाज द बेस्ट पीरियड ऑफ माय सर्विस। ये पीरियड स्टाफ ये सठा कोऑपरेटिव मे कोर बे अर्ज यी कि विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ स्टाफ मे पॉसिबल डिवीजन चलावन सब डिवीजन चलावन कह ये 4 कनाल बे 2 पंप स्टेशन यम पुसीद बल्कि 30-40 वरी बनियमित तह पता खत्म गि सारी मगर यहंदी मेहनत सहिंद हमत अलहमदुलिल्लाह गए कामयाब। तो बहन बे करान सारे पन्निस अफसरन पन्न मातहतन की रिक्वेस्ट करान सठा शुक्रिया तमो दित मे सपोर्ट अद हेक मे कामयाब गो सारे टफ अगर सह गांधरबल
गांधरबल एरिया टफ सठा टफ गांधरबल एरिया बह कर रिक्वेस्ट युत योत कि बहुत सेटिस्फाइड अल्हम्दुलिल्लाह कि मे कर सठा हतुल इम्कान कर मे कोशिश कि लुकन गोस आराम वात पत कता कोस कामयाब सो अल्लाह ताला जानित बे हेकन लुक तो तुम हेकु जज कर कि बाकी सठा कोशिश कर मे कम से कम अल्लाह ताला से मेहरबानी से बह गोस लुकन हज खदमत कर कैसा गोस आराम वातन लुकन तो ये सारी साफ बहुत जम ड्यूटी बहुत वहन रतस रतस जम 3 वन जम थे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यहाँ पे थे AEE पाटक तो इनकी रिटायरमेंट थी इसलिए हमने ये फेयरवेल पार्टी रखी थी इसके एजाज़ में इसीलिए आप लोगों को भी तकलीफ दी थोड़ी यहाँ आने के लिए इसके लिए हम आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार है कि एसोसिएशन जो यहाँ आई थी जो बाकी डिपार्टमेंट्स भी है इसके अलावा तो आपको क्या लग रहा है कि आपका जो डिपार्टमेंट है किस तरीके से काम कर रहा है? जी यहाँ तक ये आपको हमसे ज़्यादा लोग ही बता सकते हैं कि हम कितने अच्छे तरीके से काम करते हैं क्योंकि वर्क कल्चर हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी मुलाजमों की होती है और हम कोशिश करते हैं कि आवाम को फ़ायदा मिलना चाहिए हम आवाम के लिए है इसलिए जहाँ भी आवाम को कोई तकलीफ़ हमें लगता है तो हम फ़ौरन वहाँ पे पूछते हैं ताकि उनका जो मसाइल थे उनका अजाला किया जाए। रूप साहब की सर्विस बहुत ये अगर कहे तो बहुत कम है कहने के लिए मतलब ये सुनहरी हरफों से लिखा जाएगा इसने जैसे भी यहाँ तक आज तक ये मेरे साथ भी 1.5 साल इसने निकाला बहुत 1.5 साल डेडिकेटेड अफसर था बहुत अच्छा समझदार था और फैसले लेने में कोई जल्दबाजी नहीं करता था हक की बुनियाद पर फैसला करता था कोई जज्बाती फैसला नहीं करता था जब भी किसी जगह फैसला किया हक की बुनियाद पर किया न कि जज्बात के बुनियाद पर। आरएसपुरा के गांव गाजिया में स्ट्रॉबेरी की फसल अच्छी हुई है। यहां पर रहने वाले एक किसान महेश चौधरी ने बताया कि इसकी खेती बेहद लाभदायक है और उन्होंने अपने ही पॉली हाउस में नियंत्रित टेम्परेचर में इसे उगाया है जिसका उन्हें बेहद लाभ होगा। महेश चौधरी विलेज गाजिया तहसील आरएसपुरा से आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मैंने स्ट्रॉबेरीज के प्लांट्स लगाए हुए हैं। इस बार मैंने अपने ही पॉली हाउस में कंट्रोल टेम्परेचर में ये पॉली हाउस में रनर्स अपने तैयार किए हैं। मदर प्लांट इजिप्ट से आए थे और इधर रनर्स हमने खुद तैयार किए। पहले तो हिमाचल से ही हमें लाने पड़ते थे, इस बार हिमाचल से या महामलेश्वर से लाने पड़ते थे। इस बार कोकोपीट में बढ़िया रनर्स हमने अपने खुद ही तैयार किए हैं। इस बार तो मैंने अपने लिए ही तैयार किए हैं। नेक्स्ट टाइम मैं सोच रहा हूँ कि और पॉली हाउस लगाएं अंडर कंट्रोल टेम्परेचर में, तो और भी मैं रनर्स तैयार कर सकूँ ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। कितना फ़ायदा इसमें? इसमें काफ़ी फ़ायदा है। 30 से 40 हज़ार पर कनाल के हिसाब से इनकम हो जाती है जनरेट फार्मर की। और मोरओवर इसमें डिपार्टमेंट भी हमारा काफ़ी योगदान दे रहा है। 13,000 रुपये पर कनाल के हिसाब से सब्सिडी भी आ रही है। और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसरान हैं वो भी टाइम टू टाइम हमारे यहाँ पे आते रहते हैं। डायरेक्टर साहब भी हमारे यहाँ पे 2 दिन पहले ही उन्होंने विज़िट किया था। अब वो टाइम नहीं रहा कि आप दफ्तरों के चक्कर लगाएं, अब दफ्तर ही फार्मर के पास आ रहा है। मैं जो नौजवान युवा साथी हैं उनको यही बोलूँगा कि आप इस तरफ आएँ। कैश क्रॉप है, काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। कोई बोलते हैं कि हमारे पास ज़मीन नहीं है, लीज़ पे ज़मीन लेके भी आप ये काम कर सकते हैं। उसमें भी सरकार आपको 13,000 रुपये पर कनाल के हिसाब से इंसेंटिव दे रही है। तो ये सुनहरा मौका है, इसका लाभ उठाएं। कितने कनाल में लगाई है जी और क्या क्या लगाया? ये 30-40 कनाल में अभी लगी हुई है, स्ट्रॉबेरी लगाई है मैंने। आप पीछे मेरे उसमें देख सकते हैं आम का बगीचा लगाया है, उसके बीच में मल्टी क्रॉप कर रहे हैं। उसमें खीरा भी लगाया हुआ है हमने, बीच में गावा भी लगाया हुआ है, बीच में गोभी भी लगाई हुई है। मल्टी क्रॉप से हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर कोई नुकसान हो जाता है, जैसे बारिश पड़ जाती है, ओले पड़ जाते हैं, कोई डिपार्टमेंट की तरफ से कैश क्रॉप? नहीं, वो डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ नहीं होता। वो हमने क्रॉप इंश्योरेंस करवाई होती है, उसकी तरफ से हमको मिलते हैं। अगर फ्रूट और वेजिटेबल की क्रॉप होती है? नहीं, वो अलग से करवानी पड़ती है क्रॉप के लिए, इसमें वो कवर नहीं होती है। अगर हो जाती है, अगर आप इसमें इंश्योरेंस फ्रूट में लगा किया हो तो फिर उसमें कवर होगा आपका। एक मॉडल ये भी हमने तैयार किया हुआ है, इसको वर्टिकल बोलते हैं। वर्टिकल हमने लगाए हुए हैं गमले में हमने ये स्ट्रॉबेरी लगाई हुई है। जिनके पास ज़मीन लैंड की कमी है या जो कोई घर में लगाना चाहता है
वो भी ये लगा सकता है। स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स लगे हुए हैं, बस 2 महीने में इसमें स्ट्रॉबेरी आ जाएगी। बढ़िया, घर के लिए भी बढ़िया है ये। जम्मू के अम्फरा में पिछले 12 दिनों से मूवमेंट कल्की द्वारा गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा दिलवाने के लिए प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन के दौरान सन्नी कांचीप ने आज कहा कि गौ माता की सुरक्षा सुनिश्चित करने में यहां की सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है, जबकि आए दिन गौ तस्करी के मामले सामने आए हैं और जिस पर प्रतिबंध लगाने की बेहद आवश्यकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सन्नी कांचीप है। मूवमेंट कल्की का हम कोर कमेटी के मेंबर हैं और तमाम मेरे साथी यहाँ पे बैठे हैं। आज हमारा मूवमेंट कल्की की तरफ से 12वां दिन जो है प्रोटेस्ट धरने का है और जो कि हमारी मांग गौ माता को राष्ट्र गौ माता का दर्जा दिलाने की जो मांग है हमारी, आज 12वां दिन भी है और आगे भी इस मांग को अब जो है हम बढ़ाएंगे तब तक जब तक हमारी गौ माता को राष्ट्र गौ माता का दर्जा नहीं दिया जाएगा। और प्रशासन से हमें यही मांग है, आखिर क्यों इतना इंतज़ार किस लिए, इतना वेट किस लिए। और आप देख सकते हैं जिस तरीके से गौ तस्करी जहाँ यहाँ पे जिस तरीके से गौ माता के लिए अपराध बढ़ रहा है, उसके चलते हमारे सनातनी हमारे हिंदू भाई जो हैं वो काफ़ी आक्रोश में हैं। और आखिरकार सेंटर के अंदर सरकार होने के बावजूद भी क्यों हमें जो है धरने प्रदर्शन या तमाम अपना समाज के साथ जो है एक आग्रह करना पड़ रहा है। हमें अगर गौ माता का गौ राष्ट्र माता का दर्जा देंगे तो हमारी गौ माता सुरक्षित होगी, ऐसी तस्करियाँ बंद होंगी और हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो कि हमारे सनातनी हमें हिंदू धर्म के अंदर गौ माता को एक बहुत ही पूजनीय माना जाता है, जिसके अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, उसको हम अगर गौ माता का दर्जा नहीं दिला पाए तो क्या हिंदुस्तान के अंदर हमारी सरकार होने क्या फायदा। हम कौन सा आपसे फंड मांग रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ मांग रहे हैं जिससे आपको इतना वेट इतना हमें विलंब हो रहा है कि आप कब हमें जो है गौ राष्ट्र माता का दर्जा देंगे। लेकिन अगर आप इस चीज़ को पूर्ण करने में अगर इतना टाइम लगाएंगे तो हमारा संघर्ष हमारी लड़ाई आगे बढ़ती जाएगी। आज जम्मू से शुरू हुई है, ये तमाम हिंदुस्तान के हर एक अपने कोने से उठेगी और तमाम साधु समाज जो है हमारे साथ उठ के हमारी गौ माता का जो है राष्ट्र गौ माता दर्जा दिलवाने के लिए हमारे साथ देंगी। चाय की विस्तृत विविधता के अपने वादे के साथ नेमली टी कंपनी समुदाय में चाय प्रेमियों के लिए एक पसंदीदा स्थान बनाने के लिए तैयार है, जो विविध चाय मिश्रणों का आनंद लेने के लिए एक नई जगह की पेशकश कर रही है। ठीक है। the tea company in Baramulla, opposite Masjid Rashad. The entire concept is that we are selling different kinds of tea, authentic Assam and Darjeeling tea. The tea includes actually 12 types here, which majorly includes one of our best sellers, which is the chocolate black tea. The chocolate black tea is a chef. This is one of the best teas in terms of taste, in terms of smell, and in terms of quality. हमारे पास और अलग-अलग types हैं, which includes authentic Darjeeling tea. Along with that, it includes green tea, which most of the people are looking for, and it includes special Ayurvedic tea. बहुत सारे लोग हैं who suffer with constipation and other things. So for them, this is the best type of tea. तो most important thing is that ये सब चाय किस्म जो है, this is 100 gram and 250 gram. We are not selling more than that because हम चाहते हैं कि everybody takes a taste, वो देखें 100 gram कैसे हैं. They explore different varieties. We have 10-12 different varieties and all of these varieties have different health benefits. In fact, आप ये कार्ड भी देख सकते हैं. Everything includes इनके benefits क्या हैं, origin क्या है, how you make it and how it is also served. So ये काफी important चीज है. Along with this, we have all of these different cards जो आपको चाहिए होंगे, and most importantly, you can try these samples. आप samples देख सकते हो. You can try the texture, you can try the smell, you can see everything, and most importantly, everything is sold, packed, and it's fresh, sourced in this month only, and from authentic places in Assam and Darjeeling. So I would recommend, if anybody is interested, आप please देख लें और देख सकते। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।
What did you see? The SUV. Thar Rocks. The SUV. जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। MB International School, admission open for classes pre-nursery to 8. For details, contact on 7298212270 or 9796212270. अंकल एक मिनट प्लीज। वो छोड़ो, ये सब लेते हैं। अरे इतना सारा? बहुत सस्ता है। स्मार्ट है बेटा, ये सस्ता सामान हमें बहुत महंगा पड़ता है। कोई बात नहीं अंकल, चिल। खराब हो जाएगा तो नया खरीद लेंगे। सारा काम मेरा बेटा ही करेगा, ये बच्चे कुछ नहीं करेंगे। ओ हेलो अंकल। क्या? कौन है? कौन आपका बेटा? इंडियन आर्मी में है, आजकल सियाचिन बॉर्डर पे पोस्टेड है। बेटा, ये जो तुम विदेशी सामान खरीदते हो ना, इन्हीं पैसों से एक पड़ोसी देश हमारे जवानों से लड़ने के लिए हथियार बनाता है। बेटा एक बात कहूं, आप लोग टीपी में अपना तिरंगा तो लगाते हो, लेकिन वहां का सामान खरीदकर उनकी सेना को मजबूत बना देते हो। सॉरी अंकल, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। वी आर। एक मिनट। स्कीम्स मिलेंगी सर। 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है, और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी। और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है, उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी। डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्च की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। 20 घंटे सातों दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। चाहे जाहिज खबर वातना समाजी, सियासी या सकाफती। कैसी मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आदाब नाजरीन, JKAC में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद कासिम काशानी, सफर का उर्दू खबरनामा लेकर हाजिर। हर एक छोटी बड़ी खबर पे रहती है हमारी नजर। एंड एवरी रिलीजन इज माइन। जम्मू कश्मीर की हर समस्या पे JKAC की पहली नजर। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर, हर सच्ची और पक्की खबर
क्योंकि हम हैं JKAC। PDP सरबरा का आज जिला हंदवाड़ा का दौरा, कई कारकुनान और लीडरान से की मीटिंग। काजीगुंड से लेके करनाल, जम्मू से लेके कटरा तक, बानिहाल से लेकर पठानकोट तक रहती है हमारी। आदाब नाज़रीन, JKAC उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं JKAC न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ट्विंकल। हम करवाएंगे आपको जिला पुलवामा की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर। खबर हो कश्मीर की, खबर हो जम्मू सूबे की, या फिर खबर हो चिता चिनाब या पीर पंचाल। सबसे पहले आज की अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा गली गली बस्ती बस्ती खालिद मुंतजिर JKAC शालगाम